गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आईटी वाला की ओर से जय हिंद सभी को। तो आज कौन सा डे है आपको पता होगा? कौन सा डे है? क्या? भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस है ना। क्या तारीख है आज? 15 जनवरी 2024 पर। आज क्या 15 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस मनाते हैं, है ना। तो बस क्या बोल रहा है ये? बस किस्मत ने साथ नहीं दिया, है ना जनाब, वरना दिल तो हमारा भी किसी के लिए पागल था। मतलब कहने का मतलब इंडियन आर्मी, देश के लिए, है ना। क्या है? देश के लिए। तो आज का अपना प्रत्येक क्लास में अपन नया लेके आते हैं, जैसा कि आपको सभी को पता होगा, है ना। नाम जानते हैं क्या इनका आप? क्या नाम है? कल्पना चावला, जो कि ये दिख रहे हैं, है ना। क्या है? कल्पना चावला। ठीक है। ये क्या अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, है ना, कल्पना चावला। इनका जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1962। कब हुआ था? 1962। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। उसके बाद ये कहाँ से है वगैरह, है ना। तो ये कहाँ से है? करनाल। कहाँ से? करनाल, हरियाणा। करनाल, हरियाणा से। पंजाब के जितने भी है ना एटलीस्ट वगैरह, है ना, पंजाब जो है, प्रत्येक जो भी इंसान है देश सेवा के लिए बने हैं, सीधी सी बात है। अधिकतर जितने भी लोग हैं ना, खेल हो गया, अंतरिक्ष हो गया, है ना, और देश सेवा के लिए आर्मी में तो हरियाणा, पंजाब के सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो ये कहाँ से है? करनाल, हरियाणा से। ठीक। उसके बाद है अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है, कल्पना चावला, जो कि 1 फरवरी, है ना, 1 फरवरी 2003 को, है ना, 1 फरवरी 2003 को मतलब अंतरिक्ष यान में जाते समय कुछ दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है ना। ठीक है। 1 फरवरी 2003 में, 1 फरवरी, है ना, कब? 2003 में। ठीक है। बहुत ही कम एज में, है ना, पर देश सेवा के लिए अपना नाम रोशन किया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद है मतलब कौन सा स्थान था वो? कोलंबिया। कोलंबिया अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब स्पेस था, वहाँ पे जा रहे थे। कोलंबिया नामक वहाँ से उड़ान के लिए जा रहे थे, तो कुछ कारण वगैरह हुआ होगा कुछ कारण से, है ना। तो वो स्पेस जो है जा रहे थे, वो फेल हो गया, फॉल्ट हो गया होगा, तो ब्लास्ट हो गया। ठीक है। मतलब टोटल 7 लोग ज़्यादा सामान थे, तो 7 ही लोग थे, उनमें मुख्य कल्पना चावला जी, है ना। उसके बाद अंतरिक्ष में मतलब कितने दिन बिताए थे, है ना, तो 31 दिन। 31 दिन। उसके बाद 14 घंटे, है ना। उसके बाद 24 मिनट, मतलब अंतरिक्ष में बिताए थे 31 दिन, मतलब 1 मंथ मान लेते हैं, है ना। उसके बाद जैसे इनको दिख रहा होगा, ये अपना, है ना, क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट वगैरह हो सकते हैं ना, जो स्पेस में वगैरह अंतरिक्ष जो रॉकेट वगैरह मतलब पहुंचाया जाता है, तो वो इसका एक स्टेशन रहता है पृथ्वी पे भी, ठीक है, ऊपर अंतरिक्ष में भी स्टेशन रहता है, ताकि वो वहाँ पे व्यवस्थित रहे। ठीक है। जो अपनी ग्रेविटी वगैरह रहती है, तो वहाँ पे ग्रेविटी वगैरह नहीं रहती है ना। जो कि अभी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना रहता है? 9.88, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। जो कि स्पेस में इस तरह से है ना, अपन बोलते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, जो ये भी जैसे जितने भी रॉकेट वगैरह हैं, ये सब ऊपर अंतरिक्ष में बिछा रखे हैं, जो कि पूरा कवर कर रहे हैं, है ना, नेटवर्क सिस्टम को सैटेलाइट के माध्यम से पूरा कवर कर रहे हैं, है ना। जो कि ये इंडिया से बता रखा है कि ये इंडिया का है।
ठीक है। उसके बाद है ये, इसको क्या बोलते हैं, स्टेशन, है ना, अंतरिक्ष स्टेशन बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या मुख्य, है ना, मुख्य भूमिका क्या है, सोलर सेल, क्या है, सोलर सेल, जिसके अंदर उनको पता है सिलिकॉन रहती है ना, जिसके द्वारा सूर्य से, है ना, एनर्जी सेव करके ये स्टेशन चलता है ना। इसके अंदर ये पूरा उनका, है ना, सिस्टम पूरा रहेगा ये। तो इसके अंदर वहाँ पे अंतरिक्ष में जो भी लोग जाते हैं, है ना, व्यक्ति जाते हैं, वो इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। बाहर कुछ काम रहता है, उसके बाद वो बाहर निकलते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं वो, जैसा कि तुमको दिख रहा होगा, दिखा है ना, सूट है, ठीक है, ये है ना, इसका नाम दिया है अपन ने, क्या है ये, हर प्रत्येक क्लास में अपना एक वो है, ठीक है, सिंबल रहता है ना अपना, इसका नाम है चिंटू। क्या नाम है, चिंटू नाम है इसका, है ना। अब यार ध्यान रखना, ये सूट वगैरह है, इसके अंदर, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन वगैरह सब रहता है, मतलब प्रत्येक हर एक क्रिया को देखते हुए, रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया, कैसे किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा वगैरह ये सब कंट्रोल रहेगा इसके माध्यम से। ये स्टेशन से जुड़ा हुआ रहता है अंतरिक्ष में, क्योंकि वहाँ अंतरिक्ष में एक बार अपन बाहर निकले तो फिर कहाँ गए अपन को पता नहीं है ना, ठीक है। इसके साथ में स्टेशन से जुड़ा हुआ रहता है ना, कनेक्शन रहता है इनका। जैसे कि ये क्या है, इंडिया, क्या दिख रहा है, आज विश्व, है ना, सेना दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में लेकर आए हैं। तो सेना दिवस भारतीय जवानों के लिए, ठीक है, तो शानदार आईटीआई वाला की ओर से, है ना। अभी भी जिनको सोच में है आखिर चुंबक होता क्या है, चुंबक की अपनी तीसरी क्लास है ना, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ चिंटू को, है ना, कि चुंबक होता क्या है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी रिपीट क्वेश्चन में लेकर आए हैं, और कुछ नया जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम हो गए, रेलवे, आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी, ग्रुप डी, सभी में इम्पोर्टेंट आने वाले क्वेश्चन हैं। और तुम्हारे आईटीआई में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ले चलते हैं आईटीआई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत, है ना। तो ये इसरो हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म। और डीआरडीओ का है नासा, नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका, मतलब उसका है अमेरिका का, है ना, किसका है, अमेरिका। चुंबक है, फ्लक्स अपन ने उस दिन प्रैक्टिकली समझ लिया था, फ्लक्स, है ना। उसके बाद दिख रहा है राम मंदिर, जिसका संपूर्ण कार्य संपन्न होने वाला है, जो कि 22 तारीख है ना, ठीक है। तो इसकी एक स्मार्ट क्लास लेके आएंगे अपन अगली क्लास में, ठीक है, राम मंदिर के बारे में पूरी डिटेल्स, ठीक है। तो अभी बने रहेगा अगली क्लास के लिए, अगली क्लास जो कि कल लगने वाली है। पहला क्वेश्चन, है ना, आज का, धारिता की इकाई क्या है, क्या बोल रहा है, धारिता की इकाई क्या है। तो ए नंबर ऑप्शन में मोह, हेनरी, फेराड और कूलम्ब, है ना। तो धारिता की इकाई क्या है, क्या है धारिता की इकाई, सभी को पता है, राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, फेराड आ जाएगा, है ना। उसके बाद अगला है पराचुंबकीय, पराचुंबकीय, है ना, ये पराचुंबकीय है ना। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो वायु, इस्पात, जल, प्लेटिनियम। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, जल, ठीक है। और अगली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, पराचुंबकीय पदार्थ में उसके अंदर क्या आया था, ऑक्सीजन आया था उसमें, ठीक है, जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये इनके साथ में है नॉर्मली। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, मतलब कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय ध्रुवता को प्रभावित करता है ना। तो चुंबक के मुख्य अपन ने पढ़ा था, 2 प्रकार के रहते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, ठीक है। कृत्रिम चुंबक जो कि जिसके अंतर्गत आता है, तो विद्युत चुंबक, कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत क्या आएगा,
विद्युत चुंबक आएगा, है ना। तो ये इनके बारे में पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। तो कौन सा कारक, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या आ जाएगा, धारा की शक्ति को, धारा की शक्ति को प्रभावित करता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है ना। जैसा कि अगली क्लास में अपने बताया था, प्रत्येक की इकाई है ना, फ्लक्स है ना, घनत्व की इकाई क्या है, तो ये इसकी इकाई बोल रहा है चुंबकीय वाहक बल की। चुंबकीय वाहक बल मतलब ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फाई से अपन प्रदर्शित करेंगे, है ना। तो इसकी इकाई क्या है, क्या आएगा इसका राइट आंसर, एम्पियर टर्न, क्या है, एम्पियर टर्न इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है ना। कौन सा पूछ रहा है, फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, क्या बोल रहा है, फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, ठीक है। तो ये टेस्ला है, वेबर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना। उसके बाद एम्पियर टर्न है, एम्पियर टर्न जो कि अगला चले गया, तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वेबर, क्या आएगा, वेबर। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगला अपन ले चलते हैं, ठीक है, ये हो गया था 15, ठीक है, 15 जनवरी को, है ना, क्या मनाते हैं अपन, सेना दिवस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फैराडे स्थिरांक क्या है ना। ये नया है तुम्हारे लिए, फैराडे स्थिरांक क्या है, सार्वभौमिक है ये, सार्वभौमिक, क्या बोल रहा है, फैराडे स्थिरांक क्या है। तो ये नंबर ऑप्शन में इलेक्ट्रोड की मात्रा पर निर्भर करता है, बी नंबर में इलेक्ट्रोड में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, दूसरा है विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोड घुला गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, फैराडे क्या है, ये सार्वभौमिक स्थिरांक, क्या है, सार्वभौमिक, मतलब प्रत्येक में कार्य करेगा, सार्वभौमिक, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब किसमें बदल जाता है। क्या बोल रहा है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन हो जाता है, मतलब क्या होता है परिवर्तन, उसमें क्या होता है। तो अपना चिंटू क्या बोल रहा है, ऊपर वाले ने हमें सबको हीरा ही बनाया है, क्या बोल रहा है, ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। सीधी सी बात है, डेली क्लास आओ और स्टडी करो, तभी, है ना, तभी हीरा मतलब क्या, ठीक है, सक्सेस है, क्या है, हाँ। ये चिंटू बोल रहा है ना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर इसका आवृत्ति आ जाएगी, क्या आएगी, राइट आंसर आवृत्ति आ जाएगा इसका राइट, है ना। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है। जितनी भी तरंग वेग रहती है ना, उसका अपना एक वेग रहता है, उसका तरंग वेग क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब 10 की पावर 8 है, ऐसा है ना, ये 10 की पावर 7 है ना, 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 5 है ना। टाइपिंग में मिस्टेक, पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये लिखते जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद अगला, विद्युत धारा किस उपकरण में मापी जाती है, क्या है, विद्युत धारा किस उपकरण में मापी जाती है, ठीक है। विद्युत धारा को अपन मापेंगे, किससे मापेंगे, अमीटर से। वोल्टेज को मापेंगे तो वोल्टमीटर से, है ना, ये वोल्टमीटर से, वोल्टामीटर संपूर्ण हो गया। उसके बाद मुख्य जो मीटर लगा रहता है अपने घरों में, सामान्य घरों में जो मीटर लगा रहता है ना, उसको कौन सा मीटर बोलेंगे, एनर्जी मीटर। कौन सा मीटर, एनर्जी मीटर बोलेंगे,
है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? हाँ, विद्युत शक्ति की इकाई ए नंबर एम्पियर, ये धारा की इकाई है। किसकी है? धारा की, है ना, ये धारा की इकाई है, ठीक है। ये वोल्ट की, ये किसकी है? आवेश, आवेश है ना, ठीक है। ये वाट लिखा हुआ है, क्या है? वाट। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वाट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है एलईडी, एलसीडी, है ना। एलईडी, एलसीडी, सीएफएल, इनका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्या आ जाएगा? एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड, क्या लिखा है? लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, लाइट इनहांसिंग डिवाइस हो गया, लाइट इमिटिंग ये डिवाइस, लाइट इनहांसिंग डायोड। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डायोड है ना। तो एलईडी, ये तो एलईडी का फुल फॉर्म हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। याद है ना सभी को? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला विद्युत मोटर, ठीक है। में विद्युत मोटर मतलब क्या? परिवर्तन, बात कर रहे हैं परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं ना वो। तो विद्युत मोटर में कौन सा परिवर्तन होता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो विद्युत मोटर में ए नंबर ऑप्शन में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और चौथा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि उनमें से एक से अधिक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत मोटर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत मोटर। ये क्वेश्चन डाउट वाला है, ये विद्युत मोटर है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। क्या है? टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जनरेटर वगैरह है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये कन्वर्ट किस में करती है? विद्युत मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है ना, विद्युत मोटर, है ना। तो क्या आ जाएगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है कौन? मोटर। और इसका विपरीत क्या आ जाएगा? जनरेटर क्या रहता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसका उल्टा। 8वां क्वेश्चन, ठीक है। एक सुरंग है, क्या बोल रहे हैं? एक सुरंग में 100 वाट, वाट मतलब क्या? पावर की इकाई, पावर की इकाई है ना। 100 वाट वाले 5 बल्ब, कितने हैं? 5 बल्ब, ठीक है, लगातार 20 घंटे तक जला जाते हैं। तो संपूर्ण विद्युत खर्च क्या होगी? मतलब संपूर्ण विद्युत खर्च हो रही क्या होगी, है ना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? T बराबर W/T, क्या है? T बराबर W/T, ये है। पर अपन को पता है 1 kW बोलते हैं ना, किलोवाट बराबर, तो 1000 वाट, ठीक है, ठीक है। 1 वाट 1 सेकंड, 1 वाट 1 सेकंड, यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड आ गया ना, 3600 जूल आ गया, है ना। 1 घंटे में क्या बोल रहा है? 20 घंटे में, ठीक है, 20 घंटे में, ठीक है। तो ये इसका है ना, 1000 से ये डिवाइड हो जाएगा, और 20 घंटे हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 10 मिनट, 1 मिनट, हाँ 10 मिनट आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 10 यूनिट, है ना। नॉर्मली जीके का क्वेश्चन है, जैसे एक घंटे में 3600 जूल होता
20 घंटे, ठीक है, इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 100 वाट का बल्ब है, वो भी 5, तो 500 गुणित 5 500 है ना, ठीक है। जैसा कि अपन को पता है क्या दे रखा, ठीक है, 100 5 बल्ब है ना 100 वाट के, ये 500 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 500 वाट हो जाएगा। पर क्या बोल रहे हैं 20 घंटे बोला, 20 घंटे बोला, ठीक है, तो 20 है ना 500, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, है ना। अब अपन को नॉर्मली पता है 1 यूनिट बराबर 1000 होता है ना, 1 यूनिट बराबर 1000 होता है, ये टोटल 10,000 है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 10 यूनिट, है ना। राइट आंसर क्या आ जाएगा 10 यूनिट, क्योंकि अपन को पता है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, ठीक है। और 1 यूनिट 1 यूनिट ये आएगी 1000, है ना, जो कि ऊर्जा में यही आएगा। अब सबसे पहले अपन ने क्या करा 100 गुणित 5 500 वाट हो गया, ठीक है। वाट का 20 घंटे बोला है, तो इसमें इसका गुणा वाट से समय से, है ना, तो 10,000 आया। अपन को पता है 1 यूनिट मतलब 1000, ठीक है, 10,000 मतलब 10 यूनिट हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9, 1 किलोवाट हर्ट्ज क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है ना। तो ये भी 10 की पावर 6 है, ये 10 जूल है, ये भी 10 की पावर 9 हो सकता है, 10 है। अपन को पता है 1 किलोवाट, ठीक है। नॉर्मली इसका जो निकालने का सूत्र क्या है मेरा, है ना, 1 वाट सेकंड बराबर, है ना, 1 होता है, 1 जूल होता है, तो 1 घंटे में अपन को पता है 3600 वाट सेकंड हो गया, ठीक है। तो 1 किलोवाट बोला, अपन को पता है 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, ठीक है। अब 3600 वाट सेकंड है, 3600 वाट सेकंड में इसका अगर गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितने जीरो 1 2 3 4 5, है ना, गुणा करेंगे, राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब ये नॉर्मली अगर इसको क्या बोलेंगे तो ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसको अगर हल करते हैं, गुणा करते हैं, तो इसका राइट आंसर ये होगा, मतलब ऐसा ना लिखते हो इसमें, ऐसा लिखा क्या है 3.6। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10, बिजली की खपत का बिल किसके माप पर आधारित होता है, बिजली खपत का बिल किसके माप के पर आधारित होता है ना। तो ये नंबर में वोल्टेज लिखा उसमें, फिर ओम लिखा और एम्पियर लिखा, ठीक है। तो बिजली बिल, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वोल्टेज, है ना। मतलब इसकी जो रेटिंग अपन बोलते हैं ना ऊर्जा मीटर, ठीक है, ऊर्जा मीटर, तो वो kWh एनर्जी मीटर की जो रीडिंग वगैरह रहती है ना, किलोवाट हर्ट्ज, है ना, उस पर अपन मापते हैं, किससे मापते हैं, किलोवाट हर्ट्ज पे, kWh। क्वेश्चन नंबर 11, डायनेमो परिवर्तन क्या करता है ना, मतलब भौतिक परिवर्तन में डायनेमो, इसका अन्य नाम क्या है, डीसी जनरेटर, मतलब डायनेमो, है ना, क्या है, जनरेटर भी नाम है इसका, जनरेटर, है ना। तो ये कौन सी ऊर्जा को किसमें परिवर्तन करता है, ये उसका विपरीत है ना। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ऑप्शन में है क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है ना जनरेटर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च चालक है ना, मतलब चालक, शुद्ध चालक बोलते हैं ना, कंडक्टर, है ना, बेस्ट कंडक्टर। तो सबसे पहले जैसे माइका आ गया, तांबा, स्वर्ण, चांदी। अब स्वर्ण बोला है तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ लिख सकते हैं ना, स्वर्ण,
है ना। तो सबसे पहले क्या है, गोल्ड है ना, फिर क्या है, सिल्वर है ना, कॉपर, फिर एल्यूमिनियम वगैरह है ना, इनका एक क्रम है। इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आएगा राइट आंसर? स्वर्ण किसको बोलते हैं? राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका राइट आंसर? क्या आएगा? माइका, तांबा, स्वर्ण, चांदी, क्या आएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का कंफर्म बताओ क्या है? डी, क्या आएगा? स्वर्ण मतलब दोनों हो गया ना, मतलब अपने पास कुछ आभूषण है बोलते हैं ना, आभूषण में दोनों आ जाएंगे ना। अभी तो ये बस ऐसे चल रहे हैं, कांसा वगैरह नॉर्मली चाइना वगैरह प्रोडक्ट रहता ना, मतलब उसके ऊपर विद्युत लेपन करके बेच देते हैं लोग, है ना, स्वर्ण बोलते हैं ना। मतलब ये सभी इसका भाग है, इसको वो नाम थोड़ी दिया आपने। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दीप्त धारा में कौन परिवर्तन करता है? क्या बोल रहा है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दीप्त धारा में परिवर्तन कौन करता है? कहने का मतलब एसी करंट को डीसी में कौन परिवर्तन करता है? प्रत्यावर्ती मतलब है ना, अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट को डायरेक्ट करंट में कौन परिवर्तन करता है ना, डीसी, एसी को एसी टू डीसी, एसी को डीसी में कौन परिवर्तन करता है? ए नंबर ऑप्शन में क्या है? डायनेमो, मोटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में परिवर्तन करता है। एसी का फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटर करंट, और डीसी का डायरेक्ट करंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है ना, ट्यूबलाइट बोला उसने, है ना, तो कौन सी गैस होती है? ए नंबर ऑप्शन में आर्गन के साथ सोडियम, नियोन के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर, नियोन के साथ मर्क्यूरी वेपर। तो क्या बोल रहा है? ट्यूबलाइट में बोला है। किस में बोला है? ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? क्या आएगा? आर्गन के साथ आर्गन गैस होती है ना। सामान्य ट्यूबलाइट बोला उसने, है ना। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहे थे? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? भारत में सबसे अधिक मात्रा में है ना नाभिकीय ईंधन क्या है? तो पहला है यूरेनियम, थोरियम, है ना, इंड्यूरियम, उसके बाद प्लेटिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यूरेनियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? विद्युत उत्पन्न में, उसके बाद परमाणु ऊर्जा में, है ना। ठीक है, तो ये तो इसका उपयोग तो हो रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है भारत में अभी भी और अन्य पदार्थ भी है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इंडिया में, है ना, जिसका इस्तेमाल मतलब भी नहीं हो रहा है, और वो उसका नाम क्या है? थोरियम है। सबसे ज़्यादा अपना इंडिया में जो भंडार है ना, वो है थोरियम, 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 है ना। क्या है? थोरियम। इम्पोर्टेंट क्लास थी, है ना। तो जिसमें आईएमपी वगैरह इम्पोर्टेंट जो एससीईटी, एनसीईटी और ये सारे जो क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है एनडीए वगैरह, उसमें किसमें? एनडीए में, एनडीए एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे सारे। तो आज का इतना, और आटा वाला की ओर से धन्यवाद और थैंक यू।